प्रणाम, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है हे प्रभु आनंददाता। और एक और नए एपिसोड में आपका हम स्वागत करते हैं। अपनी प्रतिक्रियाएं हमको भेजते रहिए। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पे लगातार डिस्प्ले होता रहता है। व्हाट्सएप नंबर 7000969440। कई व्यूअर्स हमें लगातार ये क्वेरी उनकी आ रही है कि आपका व्हाट्सएप ग्रुप कब बनेगा। बहुत जल्दी बनेगा, बहुत जल्दी हम इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और कुछ और चीज़ें भी प्रस्तावित हैं, जैसे हम एक जितने भी हमारे एपिसोड हैं हम इसका ट्रांसक्रिप्ट तैयार करके इसको एक पुस्तक की शक्ल में भी लाने का प्रयास कर रहे हैं। और ऐसा जब भी होगा तो उसको भी हम आपको अवगत कराएंगे। और क्योंकि बहुत सारे लोगों का, दर्शकों का ये भी कहना है कि आप इसको लिपिबद्ध करके हमें प्रेषित भी करें या ये पढ़ने के लिए उपलब्ध हो सके। आज हम जिस विषय पर अपने विद्वान वक्ता के साथ बात करेंगे बहुत महत्वपूर्ण है, बड़ा मनोवैज्ञानिक है, बड़ा दार्शनिक है। और शायद हम में से कई लोग हैं जो इस तरह के द्वंद्व से, इस तरह की परेशानी से जूझते हैं। बड़ी ईमानदारी से ये एक 55 वर्षीय व्यक्ति हैं जिनका कहना है, ये नागपुर से हमको मिला है। इनका कहना है कि मैं एक बड़े पद पर हूँ, सरकारी क्षेत्र में हूँ, और पिताजी भी इनके जो रहे हैं और इनके पहले जो इनके पितामह और प्रपितामह हैं, सबकी बड़ी ध्यान, योग, चिंतन की परंपरा है। इनका कहना है कि वही संस्कार मुझे भी मिले, लेकिन मैं अपने को कसौटी पर अच्छे होने की कसौटी पर रख कर थक गया हूँ। प्रयास बहुत करता हूँ लेकिन कोई ना कोई बुराई प्रतिदिन मुझे मिल जाती है कि यहाँ मैं फेल हो गया। तो मैं बहुत अच्छा स्टार्ट करता हूँ लेकिन फिर मैं उस स्टार्ट को ठीक नहीं कर पाता। और ये थिएटर भी करते हैं, तो इन्होंने कहा है कि जैसे रंगमंच का पर्दा हटता है, ऐसा कई बार मेरे जीवन में भी घटता है कि जैसे ही मैं कई बार ये तय करता हूँ कि आज कोई असत्य बात नहीं कहूँगा, लेकिन कोई विषय ऐसा आ जाता है कि मेरे मुंह से आंशिक या कई बार पूरी तरह से कोई झूठ निकल ही जाता है। मैं सोचता हूँ कि मेरी आलोचना मुझे गुस्से में नहीं डालेगी, लेकिन मैं स्वयं की ही आलोचना करते करते झुंझला जाता हूँ। रास्ता मुझे मालूम है कि कहाँ जाना है, कैसे जाना है। तो या तो मुझे लगता है कि मैं सुपात्र नहीं हूँ, इस तरह के नैराश्य की तरफ चला जाता हूँ। और कई बार ऐसा लगता है कि सब कुछ करते हुए भी ऐसा क्यों हो जाता है, और क्या ये मेरे भीतर ही होता है, या इस मार्ग पर चलने वाले जितने लोग हैं जिनको ये बोध है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या उनके साथ ऐसा ही घटता है? और क्या कभी वो पात्रता का क्षण आएगा? अभी तो मुझसे दिन में 2-3 बार ही ये चूक मैं पकड़ पाता हूँ, पहले और अधिक संख्या थी इसकी। लेकिन क्या ये कभी वो क्षण आएगा जब मैं ज़ीरो एरर करूँगा? और या तो कई बार मुझे ये आशंका सताती है कि कहीं मैं फिर उन लोगों की श्रेणी में तो नहीं आ जाऊँगा जो बहुत आनंदित हैं, अच्छे बुरे की परिभाषा में डूबे ही नहीं है, वो जो कर रहे हैं उसी को ठीक मानते हैं। द्वंद्व गहरा है इनका। चलिए समझेंगे हमारे विद्वान वक्ता से। हमारे साथ हैं मानस मर्मज्ञ, भगवत गीता के अध्येता प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी। प्रणाम कर रहा हूँ गोस्वामी जी। प्रश्न आपके सामने। ये बड़ा सुंदर प्रश्न है। ये प्रश्न मयता से जुड़ा हुआ प्रश्न है। कभी हमने 2 तत्वों की भाषित किया था, भयता और मयता जीवन में। इसमें मयता छुपी हुई है। ये खुद कह रहे हैं कि क्या कभी मैं इससे मुक्त हो पाऊंगा, क्या कभी मैं कसौटी में पूरा हो पाऊंगा। मैं तो कसौटी में पूरा हो ही नहीं पाता। जब मैं छोड़ते हैं तब कसौटी पूरी होती है। ध्यान रखिएगा, मैं कभी कसौटी में नहीं आता, कसौटी ही मैं के लिए होती है। तो जैसी कसौटी किया, देखिए मैल है कि नहीं, मैल ही महता है, मैल ही मैं है। एक बात। दूसरा, आपको किसने न्यायाधीश बना दिया है? आप एक ऐसे परीक्षार्थी बन जाना चाहते हैं जो परीक्षा देते समय स्वयं अपनी उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन करने के लिए उद्धृत हैं। आप कहते हैं आज मैंने प्रश्न हल किया है, अब शाम को इसको जांचूंगा। ठीक बात। आप जांचने वाले नहीं हैं,
कसौटी आपको नहीं करनी है। तो जब तक आपका ध्यान कसौटी पर होगा तब तक आप खरे नहीं होंगे। बहुत बढ़िया। क्योंकि आप तब खारे हैं ना, आप मीठे नहीं हैं। खरे जो व्यक्ति होता है वो मीठा हो जाता है, ध्यान रखिएगा, शब्द है खरे। कसौटी में खरे उतरना यानी जीवन में मीठा हो जाना। तो आप मीठा हो नहीं पा रहे हैं। लेकिन दूसरी बात उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि मेरे जीवन में हर क्षण मैं महसूस करता हूं कि रंगमंच की तरह पर्दा हटते रहता है। तो ये महत्ता का आभास बड़ा सुंदर कर रहे हैं, इन्हें मालूम है। बस अब इन दोनों में सामंजस्य स्थापित कर लें तो कसौटी खत्म हो जाएगी। ये उठने गिरने वाले पर्दे का आनंद लेते रहें और अपने अभिनय को करता रहें। अब अभिनय को देख कौन रहा है? अभिनय का दर्शक संसार नहीं होता। हमारी कसौटी तब फेल हो जाती है जब हम संसार को दर्शक मानते हैं। संसार रंगमंच है, तो फिर दर्शक कौन है? एक ही दर्शक है। हम बहुत सारे दर्शक मानकर उस एक को भूल जाते हैं, बस इसलिए हमारी कसौटी गड़बड़ हो जाती है। ये बड़ा प्रतिलोम रंगमंच है शरद जी, आप मेरी बात समझिए। इस रंगमंच में अभिनय करने वाले लोग संसार के होते हैं, क्योंकि संसार ही रंगमंच का है। तभी तो बाबा तुलसी लिखते हैं, राम झरोखे बैठकर और सबको मुजरा ले। वो सबको देख रहा है एक। तो आपने कहा अच्छा वो एक अकेले सबको कैसे देख रहा है? सब में है ना, वो ही तो सब में है। तो उन सब में जो उसको देखने वाला होता है वो आपको देख लेता है, उसके माध्यम से आपको देख लेता है। तो आपके जीवन में सबसे पहले आप बहुत अच्छे चलन पर हैं। जब भी आप आत्मालोचना करने लगते हैं तब भी आप श्रेष्ठ होते हैं। प्रश्नकर्ता आत्मालोचक है, इसलिए श्रेष्ठ है। प्रश्न का उद्देश्य श्रेष्ठ है, क्योंकि वो स्वयं में गलती ढूंढ रहा है। वो ये नहीं कह रहा है कि जमाना मुझको ठीक नहीं रहने देता। बहुत सारे प्रश्न हमारे पास भी आए कि मैं बहुत अच्छा करता हूँ लेकिन लोग अच्छा नहीं मानते। इनका प्रश्न बिल्कुल अध्यात्म से जुड़ा हुआ है। ये कहते हैं मैं अच्छा क्यों नहीं कर पाता। तो ये आत्मचिंतन की प्रक्रिया में तो है, और आत्मचिंतन की पहली सीढ़ी है आत्मालोचना। जब बुराई आपको अपने में दिखने लगे तो आप समझ लीजिए आप बड़ा सशक्त और मजबूत कदम आगे बढ़ा रहे हैं। आपकी गतिशीलता जो है कोई चुनौती नहीं कर सकती। नारद जी पृथ्वी का भ्रमण करने निकले, तो नारद जी जब पृथ्वी का भ्रमण करके आए तो बड़े उदास और दुखी होकर आए। सनकादिक ऋषि के पास पहुंचे। सनकादिक ऋषि ने कहा भाई क्यों परेशान क्यों? अब देखो क्या कलिकाल की माया है, चारों तरफ देखिए लोग नाना प्रकार के, कोई ये कर रहा है, कोई वो कर रहा है, कोई इसमें लिप्त है, कोई उसमें लिप्त है। संसार में तो परम शांति है नहीं और परमेश्वर की कृपा दिख ही नहीं रही है। उन्होंने कहा अच्छा आप संकीर्तन नहीं कर रहे थे क्या? उन्होंने कहा नहीं संकीर्तन कहाँ, मैं कलिकाल की लीलाओं को देखने में लग गया था, तो संकीर्तन तो विस्मृत कर गया था। तो बोले आपको कहीं परमात्मा की अनुभूति नहीं हुई? बोले नहीं हुई, मुझे लगा संसार पता नहीं परमात्मा ने किसके भरोसे छोड़ दिया है। सुंदर दृष्टांत है, आप आत्मानुभूति करने का प्रयत्न करें। तो सनत कुमार जी ने कहा नारद जी अब आप औषधि विधा से इसका परीक्षण करिए। उन्होंने कहा औषधि विधा से? बोले हम आपको एक औषधि दे रहे हैं, एक अभिमंत्रित जल से भरा हुआ पात्र हम आपको प्रदान कर रहे हैं। उन्होंने एक जलपात्र प्रदान कर दिया जो पूरी तरीके से भरा हुआ था। बोले अभिमंत्रित जलपात्र लेकर जब आप संसार में चारों तरफ घूमेंगे तो संसार में माया की प्रतिकूलता विलुप्त हो जाएगी, आपको केवल और केवल परमात्मा की अनुभूति होगी। लेकिन शर्त यह है कि जलपात्र में से एक भी बूंद जल न छलके। नारद जी ने वो पात्र लिया और पृथ्वी का भ्रमण करने निकल पड़े। उनका ध्यान पृथ्वी की ओर था। चारों ओर हाहाकार कोलाहल मचा था, मारधाड़ मचा था, लोग चीख चिल्ला रहे थे, पाप पुण्य की गंगा बह रही थी। चहुं ओर जो है प्रायश्चित में लोग लिप्त थे, अपराध कर रहे थे, विभिन्न प्रकार की नारकी यंत्रणाओं के प्रयोजन का आयोजन करने में लगे हुए थे। उनके मध्य निकलते हुए नारद जी ने पृथ्वी की परिक्रमा की। उनसे उन्होंने प्रश्न किया पृथ्वी में सब शांति है? बोले मुझे तो कुछ अनुभूति ही नहीं हुई, क्योंकि मेरा ध्यान तो इसमें था कि जल से कोई बूंद ना छलक जाए। तो ये एकाग्रता यदि आपके अंतर्मन में है तो कसौटी पूरी हो गई। आप ये मत देखिए कि आपने क्या बुरा किया, आप ये मत देखिए कि आप कहाँ चूक गए, आप ये देखिए कि आप उस लक्ष्य के प्रति प्रतिदिन एकाग्र भाव से लगे हुए हैं कि नहीं लगे हुए। गिनती आप मत करिए, गिनती उनको करना दीजिए।
माला फेरते समय जो लोग गिनती करते हैं वो एक कठिन अभ्यास में आ जाते हैं, क्योंकि उनका ध्यान हमेशा गिनती में टिका रहता है। अब 99, अब 100, अब 107 और 108 हो गया, तो उनका पूरा ध्यान, फिर वो ध्यानस्थ नहीं हो पाते, उनकी एकाग्रता कहीं खो जाती है। क्षमा करें, माला फेरना बहुत अच्छी बात है, लेकिन यदि आपका ध्यान गिनती में है तो आप ध्यान रखिएगा, मन एक समय में 2 काम नहीं कर सकता। मन एक समय में 2 काम नहीं कर सकता। तो आपने कहा फिर इसके लिए विधान क्या बनाई? इसीलिए तो उसमें गुरिया बनाई गई है। गुरिया में गांठें हैं, जब मुख्य क्षेत्र में आप पहुंचते हैं तो एक बड़ी सी गांठ आपकी तंद्रा को भंग कर देती है। तो आप गिनिए मत ना, आप फिरते रहिए, जैसे ही वो जोड़ आएगा वो आपकी तंद्रा एक क्षण के लिए भंग होगी और फिर आप रम जाइए, लेकिन तब आप प्रतीक्षा मत करिए गिनने का। आपने बड़ी सुंदर बात कही, इसको मैं इस तरह से समझ रहा हूँ। देखिए, मनके की माला तैयार की गई है कंसंट्रेशन के एक टूल के तौर पे, लेकिन आप उसी में उलझ गए। वो तो सिर्फ आपको ध्यान की एक विधा में ले जाने के लिए कि जो भी मंत्रोच्चार या जो भी संकल्प आपका है आप वो मन के करते, लेकिन आप तो वहाँ भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इसके फेर में उलझ गए। यानी उसका प्रयोजन कुछ और था और आपने प्रयोजन कुछ और पकड़ लिया। देखिए, इसमें एक बात समझिए, आपके ध्यानस्थ होने के लिए अनेक विधा बताए गए हैं। आपको फलाशक्ति से दूर रहने के लिए अनेकों ने एक प्रेरणा दी गई है। फलाशक्ति एकाग्रता में कैसी बाधक है? फलाशक्ति के 2 तत्व पढ़ने थे अपने यहाँ। एक तत्व विचार तत्व है, ज्ञान तत्व है, जो मूलाधार की ओर आपको ले जाती है, मूल में। और फलाशक्ति का दूसरा तत्व है जो आपको फल में ले जाती है। आप ध्यान रखिए, कोई भी मनुष्य कोई भी कर्म ऐसा नहीं कर सकता कि जिससे उसका ध्यान फल में ना जाए। कहने की बात है, आप समझिए, अच्छे अच्छे साधक विचलित हो जाते हैं। भाई कोई कर्म कर रहा है, कैसे उसकी फल की प्रतीक्षा नहीं रहेगी उसको? तो फलाशक्ति में तो उसका ध्यान जाता है। तो उसके लिए बड़ा सुंदर मार्ग बताया गया है ध्यान करने के लिए, और ध्यान का सबसे सुंदर मार्ग है भक्ति का मार्ग। जो लोग भक्ति के मार्ग में होते हैं शरद जी, उनकी फलाशक्ति में भी आनंद हो जाता है। आप ध्यान रखिए, भक्ति और ज्ञान के मार्ग को ऐसा समझिए, इसमें हमारे यहाँ अध्यात्म में इसमें दृष्टांत दिया जाता है आम के वृक्ष का। जो लोग आम की जड़ में जानना चाहें वो आम की जड़ में पहुँचते हैं, मूल में, और उन्हें मिलता है वहाँ गुठली, उन्हें मिलता है वहाँ गुठली। अब वो गुठली से समझ जाते हैं इसी गुठली से आम का पेड़ निकला है। आप समझते जाइए, ये ज्ञान मार्ग का मूल है। इसमें आपको मूल तो मिल गया, लेकिन तृप्त नहीं हुए आप, खाली आपको उसका मूल मिला है। मूल मिला। अब आप भक्ति मार्ग पर चलिए तो भक्ति मार्ग आपको आम प्रदान कर देती है। क्या प्रदान कर देती है? आम। अब देखिए, आम मिल गया तो तुरंत आप पहले आम का पान करिए, खाइए, चूसिए, फिर आपको गुठली भी मिल गई उसमें। क्या मिल गई? गुठली भी मिल गई। अर्थात आपको सत्य भी मिल गया, आपका चित्त भी लग गया और आपको आनंद भी मिल गया, क्योंकि वही गुठली तो मूल में थी ना। तो भक्ति कहती है कि तुम सीधा रस पान करो, सीधा, और फलाशक्ति यदि करो तो भक्त की तरह फलाशक्ति करो। भक्त की फलाशक्ति क्या है? निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखाद अमृत द्रव संवितम यावद भागवतम रसमालयम पीयूष मुरहो रसको भू भाविका। फिर सारे सार तत्वों को ले आओ, और सबका सार तत्व क्या है? यही। कौन सा सारे तत्व है? आनंद, रस, लीन हो जाना, भय मुक्त रहना, माया की वंदना करना, प्रत्येक दृश्य का आनंद लेना, चाहे पर्दा हटने पर सुख मिले या पर्दा हटने पर दुख मिले। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, और मस्त हो जाओ। क्या खाते रहो? आम। फिर तो उस आम में से गुठली भी चली जाएगी। फिर वो कैसा फल हो जाएगा? यावत भागवतम रसमालयम हो जाएगा, बिना गुठली बिना छिलके का फल हो जाएगा। कब? जब आप भक्त हो जाओगे। तो ज्ञान मार्ग में रहोगे तो देखते रहोगे, आज मैंने ये 108 किया कि नहीं, आज मेरा ये 60 रहा कि नहीं। और भक्ति मार्ग में रहोगे तो वो देखे भैया, वो बता देगा हमें, वो हमें खटखटा देगा, एक दिन सोते में से जगा देगा। एक दिन हमारी नींद अपने आप खुल जाएगी और हम देखेंगे कि वो खड़ा हुआ है। एक दिन हम जाग जाएंगे, एक दिन हम ऐसी तंद्रा में सोएंगे जहाँ स्वप्न नहीं होगा, जहाँ वो ही वो होगा। मतलब मूल बात है कि परीक्षक बनना छोड़ दें।
परीक्षक आप हैं ही नहीं, पात्रता आपकी परीक्षक की है ही नहीं, आप परीक्षार्थी हैं। लेकिन श्रेष्ठ परीक्षार्थी लाखों में एक होता है, और जो होता है वो अपने ध्येय में सफल हो जाता है। श्रेष्ठ परीक्षार्थी आप देखिए उसके लक्षण, एक तो वो बोलने वाला नहीं होगा। आप ऐसे विद्यार्थियों का अध्ययन करिए। मैंने तो शोध किया, मैं एक गांव में गया, वो कंडील लगा करके एक लड़का पढ़ता था, जो बाद में बड़ा उच्चस्थ पद पर, क्या कहते हैं, भारतीय सेवा, IAS जो बना, उससे मैं मिलने गया। मेरी बड़ी तड़प थी। ये बात मैं आपको 20-25 वर्षों पहले बता रहा हूँ। मैं उसके जीवन को अध्ययन करने गया। कुछ नहीं, कोई कोचिंग नहीं, कोई क्लास नहीं, स्कूल जाता था चुपचाप। उसकी वेशभूषा मैंने देखी, उसको मालूम भी नहीं कि बालों में कंघी कुरी है कि नहीं, तेल कंघा लगाया है कि नहीं, सवेरे उठ के नहा धो के अपना तैयार होकर स्कूल टाइम पर पहुंच जाए, आए। ईश्वरवादी था, हाथ जोड़कर नमस्कार करे। मंदिर भी होते आता था, माँ ने कह दिया था तो मंदिर भी प्रणाम करते आए। घर में कंडील जलाए, पढ़ने बैठ जाए। उसको इससे मतलब नहीं था कि बगल वाला क्या पढ़ रहा है। उसको ये मालूम था कि ये पाठ्यक्रम है और आएगा और इसे मुझे पढ़ना है। ऐसा अध्ययन में खोया, उसके पास समय का भान नहीं था। वो कालातीत होने का प्रयत्न कर रहा था। दिन नहीं, रात नहीं, जब नींद खुलती थी तब पढ़ता था, जब मन करता था तब पढ़ता था। और जब परीक्षा देने गया तो बड़ी तन्मयता से गया। परीक्षा से वापस आया तो पूछा पेपर कैसा गया? बोले ठीक गया। ऐसा नाचते नहीं आया कि बहुत अच्छा गया, बहुत बढ़िया गया, मैंने तो पूरा बना लिया, मैंने तो ये दिखा दिया, मैंने तो वो कर दिया। कुछ नहीं, सहजता से क्या ठीक किया। आप ध्यान रखिए, प्रवीण सूची में उसका नाम था, अंकों की बरसात उसके ऊपर हुई थी। और जब उससे मिलने और पत्रकार लोग पहुंचे और तमाम प्रकार के लोग जानना चाहें कि आपने क्या पढ़ा, बस सामान्य। अब उसको कहाँ से लेकर आए, वो कोई कहानी नहीं बना पा रहा था कि कैसा पढ़ा, क्यों। उसने कहा पढ़ना मेरा काम था, मैंने पढ़ा। ये परीक्षार्थी है। करना आपका काम है, आप करो ना। आप तो सवेरे से शाम का इंतजार नहीं कर पाते। आप शाम तक कहते ओहो ये मैंने गलत कर दिया, ये मैंने बढ़िया कर लिया, ये देखो कितना अच्छा हो गया। ये देखते क्यों हैं आप? जिस समय बहिरंग की दृष्टि खत्म हो जाएगी और अंतरंग दृष्टि से आप अपने कार्य का संपादन करने लगेंगे, जिस समय एकाग्र चित्त होकर आप अपना कार्य करने लगेंगे, जिस समय ध्येय और ध्येयता का अर्थ खत्म हो जाएगा। हमने बात की थी जिस समय आप घुल मिल जाएंगे, उस समय आप सफल हो जाएंगे, तब आप परीक्षार्थी रहेंगे। तो जिसका जो कर्म है अपने कर्म का संपादन करें। आप तो नित्य प्रति जीवन में परीक्षा दे रहे हैं, क्यों नहीं दे रहे हैं? 84 लाख योनि से मुक्त होने का एकमात्र आधार मिला है, आखिरी अवसर, इसके बाद नहीं मिलेगा। इसके बाद तो आप उस अवसर को कैसे सुअवसर में परिवर्तित कर रहे हैं? तो सबसे पहले जन्म जन्मांतर की उन स्मृतियों से मुक्त हो जाइए, छोड़ दीजिए। ध्यान रखिए, यदि आपके पूर्वज पीड़ित रहे हुए हैं तो उस पीड़ा को आप आक्रोश के रूप में अपने जीवन में महसूस करेंगे। आई है वो स्मृतियां, कराही थी माँ, चिल्ला रहे थे पिताजी, तो आपका जीवन भी कराहने और चित्कार करने वाला हो जाएगा। आपको हिंसा में, आपको तकलीफ में, आपको बेचैनी, आपकी जिद्द, आपकी हट आपके सामने रहेगी। वो प्रक्रिया आएगी, छूट नहीं सकती। तो आपकी चूंकि एक श्रेष्ठ पिता के पुत्र हैं प्रश्नकर्ता, तो इसलिए इनके जीवन में आत्म आलोचना का क्रम बना है। लेकिन मेरा इनसे निवेदन है और मेरा इनको सुझाव है कि आप सही दिशा और दशा में चल रहे हैं। आप स्वचिंतन करिए, आत्मचिंतन करिए, आत्म आलोचना भी करते रहिए, लेकिन परीक्षार्थी रहिए। बहुत सुंदर बात है और बहुत सुंदर मंत्र इस चर्चा से हमको मिला है। मुझे भारतीय क्रिकेट के नामचीन क्रिकेटर जिनके नाम 6 बालों पर 6 सिक्सर जड़ने का रिकॉर्ड है, युवराज सिंह का एक किस्सा याद आता है, सच्चा किस्सा। ऑस्ट्रेलिया में थे, ख़राब फॉर्म था और खिलाड़ियों के साथ चाहे कोई भी डिसिप्लिन हो, एक स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट हमेशा होता है, एक मनोचिकित्सक खिलाड़ियों के साथ, क्योंकि उनका जीवन रोज़ बदलता है। आज जीते, कल का मैच बहुत टफ था, उसमें हार गए, परसों के मैच में फिर जीत गए, कभी अच्छा कभी बुरा, ये नित्य प्रति घटता है उनके साथ। तो उनको उससे उबरना बहुत ज़रूरी होता है। युवराज सिंह ने अपने ऑस्ट्रेलियाई मूल के खेल मनोचिकित्सक से कहा, मैं सेंचुरी क्यों नहीं बना पा रहा हूँ। उसने वही जवाब दिया जो डॉक्टर गोस्वामी ने हमें दिया। उसने कहा सेंचुरी बनाना तुम्हारा सपना क्यों है, यू हैव टू जस्ट प्ले। तुम्हारा जो दायित्व है
वो है सिर्फ खेलना। खेल का आनंद लो, तुम्हें सिर्फ खेलना। हलवाई अगर ये सोचने लगे कि आज के समोसे सबसे अच्छे बनाऊंगा, शायद वो ना कर पाए। मिठाई बनाने वाला ये तय कर ले आज सबसे अच्छी बनेगी, शायद ना कर पाए। और यही वजह है कि हम में से बहुत से लोग अपने जीवन के किसी भी क्षण का आनंद नहीं उठा पाते। घर में मेहमान आए हैं तो बैठे जरूर हैं उनके साथ, कब जाएंगे, अभी तो ऑफिस का बड़ा जरूरी काम था। कहीं ना कहीं हम उलझे हैं और अपने को देख भी रहे हैं। नकली हंसी, नकली बातें, नकली चीज़ें, और जब इस नकलीपन का हमें भान हो जाता है कि अरे ये तो सब नकली कर रहे हैं तो हम बहुत जल्दी थकते हैं। इसीलिए जब आप कहते हैं आज बहुत मज़ा आया, 14 किलोमीटर केदारनाथ धाम की यात्रा की मैंने, लेकिन आप उतने ही ताज़े होते हैं जब रात को आईने में 12 बजे आप जहाँ भी रुके होते हैं, जब आप अपना चेहरा देखते हैं, क्योंकि वहाँ द्वंद्व नहीं था, द्वैत नहीं था। लक्ष्य जो था उसको पूरा करने की एक इच्छा थी, मन प्राण आत्मा से किया, प्रसन्न हो गए। इसको लेकर आगे बढ़िए, द्वंद्व में मत उलझिए। बहुत धन्यवाद गोस्वामी जी। अगले एपिसोड में एक और विषय लेकर उपस्थित होंगे। प्रणाम।